नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही शॉकिंग घटना के बारे में। जी हाँ, इस स्टोरी सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएंगे। करीब कुछ साल पहले यानी वर्ष 2019 की बात है। श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी और पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते थे। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला से हुई। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। श्रद्धा और आफताब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे कि उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। वहीं श्रद्धा ने प्रेमी आफताब का जिक्र परिवार में किया तो पिता विकास वकार और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। यहीं से परिवार से श्रद्धा की दूरी बढ़ गई। वह अपने पिता से बात करना बंद कर दी। पिता पुत्री एक दूसरे से फोन पर भी बात करने से कतराने लगे। श्रद्धा के दिलो दिमाग पर आफताब के प्यार का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। आफताब पर श्रद्धा इस कदर फिदा थी कि उसे खामियां नजर ही नहीं आ रही थीं। मुंबई में ही श्रद्धा ने माता पिता से मुलाकात की और वर्ष 2019 में बताया था कि वो आफताब के साथ रिश्ते में है। वहीं पिता वकार ने आफताब के मुस्लिम होने का तर्क देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। इस पर श्रद्धा ने पिता के मुंह पर कह दिया कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वह मुंबई में ही आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। पिता के साथ बेटी के रिश्ते खराब हो गए। बोलचाल तक बंद हो गई। पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा ने आखिरकार आफताब से शादी करने का निर्णय किया। शुरू में आफताब राजी था, लेकिन श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वह टाल देता। आफताब और श्रद्धा पहले मुंबई के नया गांव और बाद में वसई में रहने लगे थे। वहीं जब श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वह पिता विकास वकार से मिली। इस दौरान उसने बताया था कि आफताब ने उसकी पिटाई की है। इस पर पिता ने बेटी श्रद्धा को घर रुकने को ही कहा था। श्रद्धा के पिता का कहना है कि अपनी हरकत के लिए आफताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। आफताब स्वभाव से ही गुस्सैल है। पिता और पुत्री के बीच की दूरी भी आफताब की वजह से बढ़ी। इस बीच श्रद्धा और आफताब मई 2022 में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी। दोनों ही परिवार श्रद्धा और आफताब की शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में कभी कभार आफताब इसके लिए श्रद्धा के परिवार के लोगों को भी दोष देता था। पिता विकास वकार और श्रद्धा के बीच हर तरह से दूरी बढ़ गई थी। दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत बंद थी। इस बीच 18 मई 2022 को दिल्ली के मेहरौली इलाके के छतरपुर में आफताब ने श्रद्धा का घर में कत्ल कर दिया। हैरत की बात यह है कि कत्ल करने के बाद चालाकी दिखाते हुए आफताब ने सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया कि वह श्रद्धा के साथ है और बेहद खुश है। ऐसे में शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उधर बेटी श्रद्धा की हत्या से अनजान पिता विकास वकार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थे, जहां पर खुद आफताब इस तरह जाहिर करता था कि श्रद्धा उसके साथ है। इस बीच सितंबर में अचानक ही श्रद्धा ने फोन उठाना बंद कर दिया। इससे परेशान पिता वकार ने बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। सितंबर महीने में श्रद्धा की एक सहेली ने पिता विकास वकार को बताया कि पिछले 2.5 महीने से श्रद्धा से उसका कोई संपर्क नहीं है। सहेली ने ही पिता को जानकारी दी कि श्रद्धा का मोबाइल फोन नंबर भी काफी समय से बंद है। इस पर उसके परिवार ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक किया और इस दौरान कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपडेट होना बंद हो गया था। परेशान पिता विकास वाकर ने बेटी श्रद्धा को लेकर मुंबई पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के दौरान श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली और इसी के आधार पर मामला दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट जांचने के दौरान ही पूरी जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर लगाया। शक होने पर दिल्ली पुलिस ने छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे आफताब का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
श्रद्धा के पिता ने पुलिस को अपनी बेटी के आफताब के साथ संबंधों के बारे में बताया था। जांच के दौरान पता चला कि आफताब और श्रद्धा दिल्ली आ गए थे। हिरासत में लेने के दौरान आफताब से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आफताब ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि 18 मई को हत्या के बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े किए। इसके बाद रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें पॉलिथीन में शरीर के टुकड़े रखे। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, इसलिए श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। पुलिस पूछताछ में आफताब ने बताया कि 18 मई को गुस्से में उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर शरीर के 35 टुकड़े किए। सबूत छिपाने के क्रम में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। इसके बाद शव के टुकड़े एक पखवाड़े तक आफताब रात को 2 बजे के आसपास महरौली के जंगल में फेंकने जाता था। दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस कड़ी में आफताब को मंगलवार को महरौली के जंगल में ले जाया गया, जहां पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। वहीं किराए के फ्लैट से कुछ हड्डियां भी बरामद कीं। कत्ल के कुछ महीनों बाद फिर से आफताब गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा था। अप्रैल 2022 में श्रद्धा और आफताब मुंबई से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमे ताकि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो सकें। इसके बाद दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला किया। इस कड़ी में महरौली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में 15 मई को किराए पर एक कमरे का फ्लैट लिया। इसके 3 दिन बाद 18 मई को आफताब ने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल कर दिया। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।